वेलकम टू आयुष्यूर आयुर्वेद एकेडमी। तो आज आप लोगों का फर्स्ट क्लास है, तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे कि कैसा क्या आपका पढ़ाई करने का स्ट्रैटेजी रहेगा। तो जैसे कि आप लोग सभी लोग साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, तो जब हम प्लस टू साइंस पढ़ते हैं तो उस समय हम लोगों के पास सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। हमको नहीं पता होता है कि हम आयुर्वेद पढ़ेंगे, है ना। तो हम तो बाई चांस से आयुर्वेद पढ़ने के लिए आ जाते हैं। बहुत कम लोग, 2 to 5% लोग अपने इच्छा से आयुर्वेद पढ़ने के लिए आते हैं। तो जो लोग इंजीनियरिंग पढ़े उनको ट्वेल्थ का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हेल्पफुल हुआ। इवन आर्किटेक्ट वालों को भी। जो लोग मेडिकल साइंस पढ़े, मीन्स मॉडर्न मेडिसिन पढ़े, तो उन लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी हेल्प किया। लेकिन व्हाट अबाउट आयुर्वेद स्कॉलर्स, उनको तो कुछ भी हेल्प नहीं किया। इसलिए जब हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्लास लगाते हैं फर्स्ट ईयर में, तो जैसे कि मॉडर्न एनाटॉमी, मॉडर्न फिजियोलॉजी पढ़ने की बारी आती है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ यार हम डॉक्टर बनने वाले हैं। अदरवाइज उसको छोड़ के बाकी जितने क्लासेस है उस सब में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन ही आता है। उसका कारण है कि 12th तक हमने जो पढ़े उसके साथ कोई इसका लिंक ही नहीं है। तो जैसे कि हम लोग जब आयुर्वेद पढ़ेंगे, संहिताओं को, क्लासिकल टेक्स्ट जो है उसको संहिता कहा जाता है। तो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, तो वो सारे सिद्धांत समझने के लिए हमको वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वहां पर हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई हेल्प नहीं करने वाला है। वहां पर हमको हेल्प करने वाला है दर्शन, वैशेषिक और सांख्य आदि। और पर्टिकुलरली जब हम आयुर्वेद के बीएमएस के फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो उस समय जो पदार्थ विज्ञान हम पढ़ते हैं, तो वो तो बिल्कुल इस कान में घुस के उस कान में निकलने का बात हो जाता है। उसका कारण है कि उसको समझने के लिए हमको दर्शन समझना बहुत आवश्यक है, जैसे कि वैशेषिक और सांख्य आदि। तो यही कारण है जब हम फर्स्ट ईयर में आए तो फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड और बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं कि क्या हो गया, ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी शास्त्र है, जितने भी स्टडीज है ना, चाहे आप आर्किटेक्चर कहे, चाहे आप आयुर्वेद कहे, चाहे आप मेडिकल साइंस कहिए, चाहे आप इंजीनियरिंग कहिए, है ना। तो ये सबका जो आधार है ना, वो है 4 वेद। ठीक है। और ये योग, वैशेषिक, सांख्य और न्याय, तो ये सारे हैं दर्शन। और ये दर्शन कहीं ना कहीं आयुर्वेद के साथ साथ भी बाकी शास्त्रों को भी हेल्पफुल होता है उनका बेसिक प्रिंसिपल को समझने के लिए। जैसे कि जो ज्योतिषी पढ़ते हैं, है ना, एस्ट्रोलॉजी, तो उनको योग हेल्प करता है, शिल्प शास्त्र वालों को भी योग हेल्प करता है। और आयुर्वेद समझने के लिए लेकिन वैशेषिक दर्शन और सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, ये बहुत आवश्यक है। इवन शिल्प शास्त्र वालों को योग के साथ साथ वैशेषिक दर्शन जो है वो भी हेल्पफुल होता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल हम देंगे कि आप अगर कोई मॉडर्न डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको डायग्नोज करते हैं, सपोज डायबिटीज, है ना। क्या आयुर्वेद में डायबिटीज के नाम से एक ही रोग का वर्णन है? नहीं। आयुर्वेद में बताए प्रमेह, जो कि विंशति प्रमेह है। और वो विंशति प्रमेय में से वो बता रहे हैं कि जो कफज और पित्तज प्रमेय है उसको जब हम उपेक्षा करते हैं, उसके बाद जाके मधुमेह आता है, जो कि मॉडर्न डॉक्टर्स उसको फ्रॉम द डे वन दे डायग्नोज इट एज डायबिटीज, है ना। तो सपोज जो हम आयुर्वेद में हृदय रोग जिसको कहते हैं, क्या वो मॉडर्न में हार्ट डिजीज के साथ समान है? नो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद हृदय कहने से, पूरा कहने से पूरा पूरा आपका चेस्ट रीजन या पेक्टोरल रीजन को समझाता है, जिसके अंदर हृदय भी आता है, जिसके अंदर फुफ्फुस भी आता है ना।
तो ये सारे जो है प्राणव स्रोतस, रसव स्रोतस, तो ये सारे चीज जो है वो आते हैं हृदय एरिया जो है उसके अंदर। लेकिन मॉडर्न डॉक्टर्स उसको क्या डायग्नोस करते हैं, हार्ट डिजीज। लेकिन ये दोनों समान नहीं है, और इस चीज को समझने के लिए हमको संहिता का कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमको दर्शन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हम दर्शन को अच्छे से पढ़ते, शायद हमको पदार्थ विज्ञान इतना डिफिकल्ट नहीं लगता, और फर्स्ट ईयर से ही हम लोग बहुत एनर्जेटिक होकर पढ़ाई करते अगर हमको ये सब चीजों का आइडिया होता है। आपको ये प्रिपरेशन के जो जर्नी है उस समय आपको क्या क्या कवर करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली बृहत्त्रयी सबसे पहले आता है, बृहत्त्रयी, जिसमें कि चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, ये तीनों ग्रंथ आते हैं। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि जैसे कि हम पढ़ते हैं 107 मर्म, लेकिन उसके अंदर भी त्रिविध मर्म होता है, शिरा, हृदय, बस्ती, तो ऐसे ही हम इनको मान सकते हैं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय को। क्यों? क्योंकि आप लोग पहले जो 5 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स का क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे तो मोर देन 60-70% क्वेश्चन जो है वो यही बृहत्त्रयी से आता है। उसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए लघुत्रयी, जिसके अंदर की माधव निदान, सारंगधर और भाव प्रकाश आते हैं। उसको छोड़ के काश्यप संहिता और आयुर्वेद इतिहास, पदार्थ विज्ञान, चिकित्सा ग्रंथ कुछ, जैसे कि चक्रदत्त है, जैसे कि आपका योग रत्नाकर है, फेल है, तो ये सारे चीजें, योग रत्नाकर और आपका भैषज रत्नावली, तो ये सबसे भी कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्कशन करना है जो कि कभी कभी एग्जाम पे आते हैं। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है वो ये रहा, और उसको छोड़ के जैसे कि रसशास्त्र वगैरह है, और आपका संस्कृत है, और आपका अभी से लास्ट ईयर से करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आने लग गया है, तो ये सारे को हमको कवर करना पड़ेगा। लेकिन यस, उसके साथ साथ हम मॉडर्न को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक अच्छा पोजीशन लाने के लिए जितना आपको आयुर्वेद के इंपॉर्टेंस देना है, एग्जैक्टली ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन एवरी डे यू हैव टू स्टडी सम मॉडर्न पोर्शन। ठीक है, ताकि आप जो 15 to 20 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग योर करंट अफेयर्स आता है, क्योंकि आज के समय में 120 क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें से 20 क्वेश्चंस तो रहते हैं जो कि मॉडर्न रिसर्च स्टैटिस्टिक्स और आपका करंट अफेयर्स है ना। तो ये 20 में से हमको मैक्सिमम चीज को सही करना है, इसलिए हमको एवरी डे कुछ कुछ इस चीज को पढ़ना है। और आपको जैसे कि आप जिस एप्लीकेशन में अभी पढ़ाई करोगे, तो वो एकदम नया एप्लीकेशन है हमारा, और उसमें जो हमारा फैसिलिटी जो आप लोगों को हम देने के लिए सोचे हैं वो ऐसा है कि उसमें क्लासेस सेव फॉर्म में आपको फ्रॉम द डे 1 आपके पास रहेगा, और सेकेंडली एवरी डे आपको लाइव क्लास मिलेगी, जिसमें कि 4 क्लासेस रहेगा पर वीक आयुर्वेद का, और 2 क्लासेस रहेगा मॉडर्न का। और अभी के लिए हमने ये डिसाइड किए हैं कि जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे, तो उन लोगों का जो ईयरली फीस हमारा 20,000 है, उसको हम 15,000 में दिए हैं, और थोड़ी सी कुछ बच्चों के लिए ही बाकी है, अदरवाइज ऑलरेडी हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए हैं। और इस बार हमने सोचे हैं फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को जो नोट्स दिया जाएगा, पहले दिया जाता था लघुत्रयी, काश्यप संहिता और मॉडर्न का नोट्स, लेकिन इस बार रसशास्त्र, पदार्थ विज्ञान, इतिहास और चाणक्य, तो ये सारे पोर्शन का भी रिटन नोट्स आपको मिलेगा। उसके साथ साथ हमारा एक आज ही डिसाइड किया हम लोगों ने, स्टूडेंट्स को एक टी शर्ट दिया जाएगा, जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को नोट्स के साथ वो आपके पास जाएगा। तो एवरी डे शाम को ही आपको क्लास लगेगा, जिसमें 1 से 1.5 घंटे का क्लास होगा, और उसको छोड़ के जैसे कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप रिवीजन और टेस्ट सीरीज में आ जाओगे। लेकिन ड्यूरिंग योर सिलेबस आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड होगा, जो कि एप्लीकेशन में भी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो पेपर को आप प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हमारा ये 3rd बैच है। पहले हम लोग ऑफलाइन ही पढ़ाते थे, इनफैक्ट 2006 से ही हम पढ़ा रहे हैं कोचिंग में, 2006 से हूँ। जैसे कि मेरा MD फर्स्ट ईयर है, तब से मैं पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स को। और मेरा जो फर्स्ट बैच है वो लोग बैठे थे 2009 में एग्जाम देने के लिए, और 2009 से लेके 2012 तक हमेशा स्टूडेंट्स मेरे जाते थे जामनगर में। जामनगर में उस समय 11 सीट्स ओनली अवेलेबल होता था आउटसाइडर्स के लिए। और उसके बाद दिल्ली में हमने शुरू किए, 2011 से हमने स्टार्ट किए दिल्ली में। तो
ये कोरोना पीरियड में हम लोग ऑनलाइन स्टार्ट किए और जो हमारा सक्सेस रेट रहा है, तो जैसे कि बहुत ज्यादा संख्या में जब स्टूडेंट्स आने लगे तब मोर देन 70% हमारा रिजल्ट होने लगा। अदरवाइज उससे पहले 100% ही रहता था, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे और आई वाज ओनली फोकसिंग ऑन ऑफलाइन स्टूडेंट्स। तो आज से ही जो बैच शुरू हुआ है वही हमारा फर्स्ट बैच है। All birds find shelter during rains, but eagle avoids rain by flying above the clouds. Problems are common, but your attitude makes the difference. तो ये एक मेरा बहुत फेवरेट कोट है। इसका अर्थ यही है कि हम जन्म हुए हैं तो एडवर्सिटी तो निश्चित आएगा, क्योंकि बिना संघर्ष के जीवन का कोई मूल्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हम लोग मनुष्य है, हम लोग एनिमल्स नहीं है, हम मनुष्य है। हम वृक्ष नहीं है, हम मनुष्य है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर ने वो शक्ति दिए है जो कि सत्व रज तम के अंदर बैलेंस कर पाए और अपने आप को, मन को और शरीर को कंट्रोल में रख पाए, है ना। तो एडवर्सिटी तो आएगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन हमको बहुत पॉजिटिवली इस चीज को फेस करना पड़ेगा कि ये एडवर्सिटी आया है, इट मीन्स ये मेरे से कुछ बेटरमेंट चाहता है। दिस पॉजिटिव एटीट्यूड शुड बी विथ यू। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो है वो 2014 से लेके 21 तक, क्योंकि मेरे फर्स्ट बैच जो है वो 2009 से थे, तो उसको मैं लिखती तो बहुत ज्यादा होता, क्योंकि मोर देन 1500 स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे सिलेक्ट होके जा चुके हैं। और आई एम टेलिंग अबाउट ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट अबाउट प्राइवेट एट ऑल। तो 2014 में डॉक्टर जतिंदर कौर, जो कि जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च, तो वहां से बीएमएस थी और वो जामनगर में टॉपर हुई थी 2014 में। 2015 में डॉक्टर आसिया खान, जो कि एमएसएम इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कानपुर, तो वहां से बीएमएस की हुई थी और वो जामनगर में टॉपर हुई थी 2015 में। 2016 में द मोस्ट सक्सेसफुल ईयर ऑफ आयुष्योर, डॉक्टर शिवानी दास रैंक 1, क्षमामयी जति रैंक 2, सुधा दंसना रैंक 3, नेहा शर्मा रैंक 4 और डॉक्टर सोमवीर सोरेन ऑल इंडिया रैंक 11 में थे। और आप अभी भी अगर क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, द टफेस्ट पेपर वाज 2016। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का फर्स्ट बैच थे ये लोग। और इन लोगों को, जितने लोगों का नाम मैंने लिखा हूं, ये सारे हैं जनरल कैटेगरी के, एक भी इसमें रिजर्वेशन वाला सिस्टम है ही नहीं। ठीक है। तो 2016 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और उसके साथ सोमवीर सोरेन जो है वो 11th रैंक में थे। 2017 में डॉक्टर जितेंद्र आचार्य, जो कि ऑल इंडिया रैंक 39 में थे, और जितेंद्र आचार्य को छोड़ के 88 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, जो कि आई एम टेलिंग अबाउट ओनली बीएचयू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जामनगर, एनआईए, तिब्बिया एंड चौधरी ब्रह्म प्रकाश। 2018 में डॉक्टर चारू शर्मा, जो कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान से बीएमएस थी और ऑल इंडिया रैंक 1 में आई थी डॉक्टर चारू शर्मा, और उसको छोड़ के 93 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। 2019 में डॉक्टर सत्यजीत बेहरा, जो कि गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय के स्टूडेंट है और ऑल इंडिया रैंक 2 में था सत्यजीत, और सत्यजीत को छोड़ के 105 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट में। 2020 में डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, जो कि ऑल इंडिया रैंक 18 में था। डॉक्टर गुप्तेश्वर मिश्रा, सत्येंद्र सिंह दादरी कॉलेज से हैं, जो कि एमएलआर आयुर्वेद कॉलेज, वहां से बीएमएस था। और गुप्तेश्वर मिश्रा तो ये भी गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय का स्टूडेंट था। तो गुप्तेश्वर मिश्रा का रैंक 23 था और सत्येंद्र सिंह का ऑल इंडिया रैंक 18 था। इसको छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के 110 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। और ये 2020 से ही हम लोगों का ऑनलाइन स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट ये जो 2 स्टूडेंट है, तो ये तो थे और रैंक 1 और रैंक 2 के हकदार, लेकिन उस समय कोरोना डिजास्टर की वजह से इन लोगों को ऑफलाइन रिवीजन बिल्कुल भी नहीं मिल पाया और उसी समय ही हमने स्टार्ट किए थे ऑनलाइन, जो कि इन लोगों का 2 मंथ्स जाके घर पे वेस्ट होने के बाद, सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए, 2020 के बच्चों के लिए ही हमने ऑनलाइन के बारे में सोचे। अदरवाइज ऑनलाइन के बारे में सोचना तो मेरे लिए असंभव ही था। उसके नेक्स्ट 2021 में प्योरली ऑनलाइन था। डॉक्टर शताब्दी पति, जो कि 55 रैंक में थे
और अस्मी रेखाचार्य जो कि ऑल इंडिया रैंक 71 में थे, और ये दोनों बीएमएस थे गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय उड़ीसा से। और उनको छोड़ के 126 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है ओनली फ्रॉम ऑनलाइन। 126 सिलेक्शन हुए थे, और वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। पहले ऑनलाइन क्लासेस हमारा एक ओल्ड एप्लीकेशन हमारा था आयुष्योर, तो उसमें होता था जिसमें बहुत सारा एरर्स आने के कारण स्टूडेंट्स को बहुत फेस करना पड़ा, हम लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता था, क्योंकि वी वर्क फॉर यू, सो वी शुड ग्रो। माई सक्सेस इज योर सक्सेस इज माई सक्सेस। मैं तभी सक्सेसफुल होंगी जब आप लोग सक्सेसफुल होंगे। तो इसीलिए हमने क्लास प्लस में ही इस एप्लीकेशन को बनाए, ताकि आप लोगों को टिल एग्जाम कभी भी क्लासेस रिवाइज करने में, क्लास लेने में एक दिन के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए ये नया एप्लीकेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया। थैंक यू। और आप लोगों को अगर कुछ डाउट है और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और आप लोग इसको देख सकते हैं। ये जो लोगो है आयुष्योर आयुर्वेद एकेडमी, ये हमारा नया एप्लीकेशन का लोगो है। तो एक पुराना एप्लीकेशन भी हमारा है, वो थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर का है। तो लेकिन ये जो है ये नया एप्लीकेशन है, इसी एप्लीकेशन को ही आप लोगों को डाउनलोड करना है, आयुष्योर आयुर्वेद एकेडमी। और दिस ऐप इज वेरी कंफर्टेबल इन आईफोन ऑल्सो। अभी हम स्टार्ट करेंगे अष्टांग हृदय